तो अभी ये इंट्रोडक्शन उसका वो पहला प्री फेस था कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग। इसके पहले रुको देखना दो मेरे को, क्या है ये। पेनफुल प्रोलॉग, प्रोलॉग पढ़ लिया, अभी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू मस्ट नॉट फूल योर सेल्फ एंड यू आर द इजिएस्ट पर्सन टू फूल। रिचर्ड फेनमैन बोलता है कि सबसे पहला प्रिंसिपल, अगर आपको ईगो को दूर भगाना है या ईगो से मिलना है या एक्नॉलेज करना है कि आपके अंदर ईगो है कि नहीं, वो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, आप अपने आप को फूल करना बंद करो। लेकिन ये सबसे हार्ड चीज़ है, क्योंकि सबसे इजी इंसान जिसको फूल किया जा सकता है वो आप खुद हो। तो हम लोग अपने आप को बहुत तेज़ी से फूल कर सकते हैं, बाकी लोग को फूल करना तो हार्ड है, लेकिन हम लोग खुद को बहुत तेज़ी से फूल कर सकते हैं। किसने बोला? रिचर्ड फेनमैन। मे बी यू आर यंग एंड ब्रिमिंग विथ एम्बिशन, मे बी यू आर यंग एंड यू आर स्ट्रगलिंग, मे बी यू हैव मेड दैट फर्स्ट कपल मिलियन, signed your first deal, been selected to some elite group, or maybe you are already accomplished enough to last a lifetime। पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है और अपने से बोल रहा है, शायद तुम यंग हो और एम्बिशन से भरे हुए हो, शायद तुम यंग हो और स्ट्रगल कर रहे हो सकता है तुमने शायद अपना खुद का 1-2 मिलियन बना भी लिया हो, पैसा कमा लिया हो, अच्छा खासा 1-2 मिलियन डॉलर्स कमा लिया हो, आपका फर्स्ट डील हो सकता है तुमने साइन कर लिया हो सकता है कि तुम कोई एलीट ग्रुप में, मतलब ऐसे लोगों के ग्रुप में आ चुके हो जो बहुत ही हार्डकोर लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं या बहुत अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, वो लोग के ग्रुप में हो सकता है आप आ गए हो, या हो सकता है आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है जो आपके एक लाइफ टाइम तक चलेगा। मे बी यू आर चार्ज्ड विथ लीडिंग अदर्स थ्रू अ क्राइसिस, मे बी यू जस्ट गॉट फायर्ड, मे बी यू जस्ट हिट रॉक बॉटम। हो सकता है कि तुमने किसी को बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला हो सकता है कि तुमको जॉब से निकाला गया हो, तुमको फायर किया गया हो, ये भी हो सकता है कि तुम अभी जस्ट रॉक बॉटम को हिट किया। रॉक बॉटम मतलब तुम्हारे लाइफ के लोएस्ट फेज पे तुम हो, अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है लाइफ खत्म हो गया, ऐसा हो सकता है। wherever you are, whatever you are doing, your worst enemy already lives inside you, your ego। आप जहाँ कहीं भी हो, चाहे अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है या नहीं अचीव किया है, आप अपने लाइफ के टॉप फेज पे हो या बॉटम फेज पे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर ही रहता है। वो दुश्मन कौन है? आपका ईगो। नॉट मी, यू थिंक। नो वन वुड एवर कॉल मी एन ईगो मैनियक। परहैप्स यू हैव ऑलवेज थॉट ऑफ योरसेल्फ एज अ प्रीटी बैलेंस्ड पर्सन, बट फॉर पीपल विथ एम्बिशंस, talents, drives and potential to fulfill, ego comes with the territory। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे अंदर ईगो, नया पापा ना, मेरे अंदर तो बिल्कुल ईगो है ही नहीं, क्योंकि तुम ऐसा सोचते रहोगे कि तुम एक बहुत ही बैलेंस इंसान हो, आप ईगो और बाकी सब चीज को बैलेंस कर लेते हो, आप शांत स्वभाव के इंसान, आपके अंदर ईगो नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जिनके अंदर एम्बिशन है, मतलब कुछ करने की इच्छा है, ऐसे लोग जिनके अंदर टैलेंट है, तो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, ऐसे लोग जिनके अंदर ड्राइव है, मतलब कुछ कर गुजरने की इच्छा है, और ऐसे लोग जिनके अंदर कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट का पोटेंशियल है, कि वो लोग देखते हैं कि समाज में कुछ तो है जिसका मैं फुलफिल कर सकता हूँ, एक मेरे को गैप दिख रहा है, इस गैप को मैं पूरा कर सकता हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है समाज में, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग जो भी होते हैं, वो लोग के अंदर ईगो ऑटोमेटिक एक साथ में आता है। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, जो भी लोग कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो लोग को ईगो साथ में ऐसा पार्सल की तरह मिल जाता है। ये लो लो। Precisely what makes us so promising as thinkers, doers, creatives and entrepreneurs, what drives us to the top of those fields makes us vulnerable to this darker side of the psyche। तो अभी शॉर्ट में अगर बोलेंगे कि हमारे अंदर ईगो है कि नहीं, वो कैसे पहचानने का, वो कभी पहचानेंगे जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इतने अच्छे थिंकर्स कैसे हैं, या फिर तुम इतने अच्छे काम, इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हो, कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेते हो, एफिशिएंट काम कर लेते हो। अगर ये सब आपको दिख रहा है, अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, मतलब अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप उस फील्ड के टॉप लिस्ट पे पहुंच गए हो, मतलब इलीट ग्रुप में पहुंच गए हो, तो ना चाहते हुए भी हमारे साथ में हम लोग ईगो के लिए वल्नरेबल बन जाते हैं। ईगो हमको फटाक से हिट कर सकता है और इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक आता है। नाउ this is not a book about ego in the Freudian sense. Freud was fond of explaining the ego by way of analogy. Your ego was the rider on a horse with our unconscious drives representing the animal while the ego tried to direct them। तो अभी ये जो बुक है, ये कोई
फ्रूडियन सेंस में नहीं है। फ्रूड नाम का एक शायद राइटर था कि थिंकर था, उसने बोला था कि वो ईगो समझाता था एक एनालॉजी वाले वे में, मतलब स्टोरीज और क्या बोलते हैं उसको, सिंबॉलिक फॉर्म में बताता था। फ्रूड के हिसाब से ईगो क्या था, ईगो एक एनिमल को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमारा सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड उसको ड्राइव करता है और उसको डायरेक्शन देता है कि बाबा इधर चलने का, ये बुरा करो, एरोगेंट रहो, रूड रहो, ये सब रहो, वो डायरेक्शन देता है। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड यूज द वर्ड ईगोटिस्ट to refer to someone dangerously focused on themselves and with disregard for anyone else। आज के टाइम पे जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं वो लोग ईगोटिस्ट उसको बोलते हैं जो अपने बारे में ऑब्सेस्ड है, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और दूसरे किसी के बारे में सोचता नहीं है, उसको आज के टाइम पे ईगोटिस्ट बोलते हैं। पहले फ्रूड के टाइम पे वो क्या नाटकबाजी बताता था, बोलता था आपका ईगो एक हॉर्स की तरह है, एक घोड़े की तरह है जिसको आपका अनकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है और आगे लेके जाता है, ऐसा। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट का क्या बोलना है, आज के टाइम पे ईगोटिस्ट वो है जो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और दूसरों के बारे में कंपैशनेट नहीं है, दूसरे के बारे में सोचता नहीं, मतलब दूसरे को गिरा के भी अगर मेरे को ऊपर जाना पड़े तो चलेगा, ऐसा इंसान क्या है, ईगोटिस्ट इंसान आज के टाइम पे है। ओके, ऑल दीज डेफिनेशंस आर ट्रू इनफ बट ऑफ लिटिल वैल्यू आउटसाइड अ क्लिनिकल सेटिंग। तो ये सब जो हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, फ्रूड का डेफिनेशन, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशन और अलग अलग डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या है, क्लिनिक के अंदर अगर कोई थेरेपी करने के लिए बैठा है या कोई साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठा है उसके लिए ठीक है, आप बता दोगे, जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं ना, आपको ये बीमारी हुआ है, आपको आर्थराइटिस हुआ है, अभी आपको घुटने में दर्द होगा, ये होगा, वो होगा, हमको पता तो चल जाता है बीमारी का नाम आर्थराइटिस है, लेकिन अपने वो जानकारी अपने कुछ काम का नहीं है, ऐसा बुक में लिखा है। द ईगो वी सीक मोस्ट कॉमनली गोज बाय मोर अ कैजुअल डेफिनेशन, एन अनहेल्दी बिलीफ इन आवर ओन इम्पोर्टेंस, एरोगेंस, सेल्फ सेंटर एम्बिशन। ईगो हम लोग को सब कॉमनली दुनिया में देखने को मिलता है, वो एक ऐसा है जिसको हम लोग एक कैजुअल डेफिनेशन दे सकते हैं जो सब लोग समझ सकते हैं। वो क्या है, ईगो मतलब एक ऐसा बिलीफ, अपने अंदर इतना ज़्यादा बिलीव कर लेना कि हम लोग एरोगेंट बन जाए, मतलब हम लोग रूड बन जाए और सेल्फ सेंटर्ड बन जाए, अपने बारे में ही सोचे, दूसरे किसी के बारे में सोचे नहीं, तो वो ईगो है। दैट इज द डेफिनेशन दिस बुक विल यूज। ये वाले बुक में हम लोग ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे, अपने बारे में बहुत सोचने का, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचने का, और अपने खुद के इंपॉर्टेंस को इतना ज्यादा महत्व देने का कि दूसरे के बारे में सोचने का नहीं, ये इसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। इट इज दैट पेटुलेंट चाइल्ड इनसाइड एवरी वन पर्सन that chooses getting his or her way over anything or anyone else। ईगो वो छोटा सा बच्चा है जो कभी बिल्कुल भी किसी की बात मानता नहीं है, जो अपने या अपने तरीके से ही सारे काम करना चाहता है, कोई भी कुछ भी बताएगा वो सुनने वाला ही नहीं है, इस तरह का हमारा ईगो होता है। द नीड टू बी बेटर देन, मोर देन रिकॉग्नाइज फॉर फार पास्ट एनी रीजनेबल यूटिलिटी, दैट इज ईगो। अगर कोई भी चीज़ हम चाहे किसी का काम आए या ना आए, हम लोग को किसी का मदद करे या ना करे, बस हम लोग फेमस होने चाहिए, हम लोग को लोग जानने चाहिए, सब लोग में हम लोग फेमस होने, जैसे हम लोग एंट्री मारे सब लोग हम लोग को नोटिस करे, ये फीलिंग अगर हमारे अंदर है मतलब हम लोग के अंदर ईगो है। चलो आज के लिए इतना ही, अब बाकी कल पढ़ेंगे, कल नहीं अगली बार जब मेरा मन करेगा तब पढ़ूंगा। बाय बाय।